गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें मैंने कुछ क्लासें ले ली हैं। आज मैं 3 साल पर बात करूंगा, 2.5 साल पर, 2 साल, 9 महीने पर, ऐसे मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा आज। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा, तो आज मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और मेरी ये मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी, चाहे एसएससी रिलेटेड हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, अदर जो भी एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी। स्टेट एग्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, या कोई हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है क्लर्क या स्टेनो में, जिसमें मैथ्स आता है, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हुआ करें कि किसके लिए बेनिफिशियल है, किसको नहीं है। जिसमें मैथ्स आता है और ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, उसके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाथ से ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा। प्रिंसिपल इसको कहते हैं हम मूलधन। ये आपको निकालना है। रेट दे रखी है 16 से ही 2/3%, और समय है 3 इयर्स का, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 760 रुपये। क्या 760 रुपये दे रखा है। आप इसमें एक सीआई भी बताइए। एक आपको प्रिंसिपल बताना है, एक सीआई बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और आपको एक मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है। 3 साल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिएगा। मैंने मान लिया इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/6। अगर 3 साल की बात है तो हम इस नीचे वाली 6 जो है, इसका क्या लेंगे, हम क्यूब लेंगे। ठीक है, 2 साल की बात होती तो इसका हम स्क्वायर लेते। तो प्रिंसिपल कितना हो जाना है, जब मैं क्यूब करूँगा तो 216, 6 का क्यूब करूँगा 216। पहले साल, ये दूसरा साल होगा, ये तीसरा साल। पहले साल में रेट कितनी लगनी है मेरी, 16 से ही 2/3%, यानी कि फ्रैक्शन कितनी है, 1/6। दूसरे साल भी 1/6, तीसरे साल भी 1/6। जब मैं इसको कहूँ मैं करूँगा तो कितना आएगा, ये 36। इसका ब्याज इस पे लग गया, इनका एक एक बार ब्याज लग गया, लेकिन इस वाली रेट का एक बार इस पे ब्याज लगेगा। इससे पहले कितने ब्याज है, एक ही ब्याज है। इस वाली रेट से पहले एक ब्याज है, तो एक बार ब्याज और लगना है इस पे। कितना, 6 हो जाएगा। 1/6 करूँगा तो मैं इस वाली रेट का 1 ब्याज, 2 ब्याज, 3 ब्याज, इस रेट का इन तीनों पे ब्याज लगेगा। 1/6 करता हूँ मैं, इसका कितना आएगा, ये 6, और इसका 1/6, ये भी 6 आएगा, और इस 6 का अगर 1/6 करूँगा तो ये आएगा 1। क्या आएगा माय डिस्टेंस, 1 आएगा। मेरे को क्या दे रखा है, सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, कितना, 760। सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है, यही तो डिफरेंस होता है मेरा। मैंने पिछली क्लासों में आपको बता रखा है, देखिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को सुनिएगा। ये जो होता है मेरा, ये होता है साधारण ब्याज। ये लाइन जो है ये साधारण ब्याज की है। ये जो है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये सारा जितना भी है ना, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरा, वो ये वाला डिफरेंस होता है। ठीक है, आप परेशान ना होइएगा, मैं इसके बाद में एक चार्ट बनाने वाला हूँ। जो चार्ट बनाऊंगा मैं उसको आपको अलग अलग चीज़ लिख कर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा।
तो CI और SI का डिफरेंस कितना है? 6, 12, 18 और 1, 19। कितना? 19 यूनिट। लेकिन है कितना मेरा डिफरेंस? 760। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 760 रुपये को। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 रुपये। तो मेरे से क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है और CI पूछा है। प्रिंसिपल कितना था? 216। 216 का अगर मैं 40 गुना करूँगा, क्योंकि एक रेशियो का मान 40 है, 1 यूनिट का मान, तो 216 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? गुणा 40। देखो 0, 4 सिंह 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 4 दूनी 8। कितना हो गया ये? 8640 हो गया ये प्रिंसिपल आपका। अब निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कितना होगा? तो 19 तो ये है मेरा, और ये है 36। इधर करते हैं ना, उधर दिख नहीं रहा होगा, नहीं तो ये यहाँ कर लेते हैं। कितना होगा ये? 36 दिया, 108 होगा। तो 108 तो ये और 19 ये है, ठीक है, देखिएगा 108 और 19, 127 हो गया। कितना हो गया माय स्टूडेंट्स? 127 हो गया। तो 127, 1 यूनिट का मान 40, तो 127 यूनिट का मान क्या होगा? गुणा 40 से कर दूंगा मैं। 0, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5080 जो होगा आपका, ये माय डियर स्टूडेंट CI होगा। क्या होगा? 5080 इसका CI होगा। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे कुछ समय तक आप कॉपी कर लें, मैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलूँगा, ठीक है। इसी के बारे में समझाऊंगा मैं एक डायग्राम बना के, आप इसको एक बार कॉपी कर लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को कैसे और कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। एक मैं चार्ट टाइप लिखवा रहा हूँ आपको, हम इस तरीके से और कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखो, अगर मैंने प्रिंसिपल निकालना है मेरे को, मैं मान लेता हूँ रेट है मेरी A%। अगर A% रेट है तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/A। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो बटे में आती है, जब परसेंटेज के चिन्ह हटाती है तो ये होगी। समय 3 साल है, ठीक है। तो देखो, तो मैं प्रिंसिपल क्या लूँगा 3 साल के लिए? जैसे मैं 1/6 था तो 6 का मैं क्यू कर रहा था, तो इसका भी क्यू करूँगा। तो देखिएगा प्रिंसिपल क्या होगा? क्यू, ठीक है। अब पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। रेट क्या है मेरी? 1/A फ्रैक्शन है। या 1/A से जब मैं गुणा करूँ क्या आएगा? ये A स्क्वायर, क्योंकि तीनों साल रेट मेरी यही लगनी है। दूसरी बार में मैं क्या काम करता था? फिर मैं A इसका निकालता था मैं, फिर इसका निकालूंगा मैं A, इस वाले का A, और इसका निकालूंगा मैं 1 आएगा।
तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। देखो, ये चीज़ जो होती है सारी, ये होता है मेरा क्या, सी आई। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई। ठीक है, ये चीज़ जो है इतनी, ये वाली, ये होता है मेरा क्या, डिफरेंस। किसका डिफरेंस होता है ये, सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है ये। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है, ये होता है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्वेंटी ईयर सी आई। ठीक है, और ये जो है इतना, ये वाली लाइन जो है, ये क्या है, ये है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली जो है। ठीक है, ये क्या है, 3 साल का है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, याद रखना, ये 3 साल का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने समझाया, आपकी समझ आया होगा। अब देखिएगा, प्रिंसिपल क्या है मेरा, ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रिंसिपल ए की क्यू। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ मिटाता हूँ मैं इसको ना, हर एक चीज़ लिखाऊंगा, उस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। मैं कहूँ आपसे सिंपल इंटरेस्ट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैंने बता रखा है आपको। तो क्या होगा ये, 3a स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखिएगा, 3, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 3a स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस 1 2 3, 3a ये हो गया, प्लस का 1, ये सारा मिला के तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरा, सी आई होता है। तो क्या हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहता हूँ आपसे सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा, 3a प्लस 1, क्या है, 3a प्लस 1, सी आई और एस आई का डिफरेंस हो गया मेरा ये। अब सुनिए, दूसरे साल का देखो, 20 ईयर सी आई कितना होगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस का ए, तीसरे साल का, तीसरे साल का सी आई क्या होगा मेरा, ये वाली लाइन देखो, ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1, ये तीसरे साल का हो गया मेरा। अब मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या तीसरे साल का और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्टों का अंतर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे साल का और तीसरे साल के कंपाउंड जो इंटरेस्ट है उनका अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, देखिएगा। दूसरे साल का ये है, तीसरे साल का ये है, तो दूसरे साल का यहाँ तक तो बराबर ही है ना, और तीसरे साल का तो अंतर क्या आना, a प्लस 1, ए प्लस 1, यही ज़्यादा है मेरा। तो देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड ईयर सी आई माइनस का 20 सी आई, क्या है मेरा ये, a प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इस चीज़ को जो मैंने ये लिखाया है ना, इस चीज़ को अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग में बिठा लें। मैं इस चीज़ से आपको सवाल करने बताऊंगा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है अपने आप में। तो आप लोग इसको ये कॉपी कर लें, उसके बाद में मैं इस पर सवाल कराता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ और आपको अगला क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि इससे कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन। देखिएगा,
ये चीज़ भी ना इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI, यो है मेरा कितना है A+1, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ अब, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब की बार आपकी रेट है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% रेट है आपकी। समय है 3 साल, और आपका अब की बार थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल बताइए एक, और एक बता दीजिएगा आप क्या CI माइनस SI का डिफरेंस। देखिएगा अब इससे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरी 1/9। क्या है 1/9। मुझे दे रखा है मान किसका, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का मुझे मान दे रखा है तीसरे साल के। तो मैंने तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया फॉर्मूला आपको मैं, A² + 2A + 1, यही है। देखिएगा यहाँ A है और यहाँ क्या है 9 है। तो क्या काम करेंगे, देखो यहाँ रखते हैं हम, देखो यहाँ रखना है मेरे को A² + 2A + 1। 9 का जब मैं वर्क करूँगा कितना होगा 81 + 9 दूनी 18 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा मेरा 100। कितना आ गया मेरा स्टूडेंट 100 आ गया। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 100 आ गया। ये वाली देखना, ये चीज लाइन जो थी कितना है मेरा 100 नहीं है, कितना है 1200। तो 1200 है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाना मेरा यहाँ से 12 रुपये। 1 यूनिट बराबर 12 आ गया। मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से पूछा हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, इसका क्यू किया तो मैंने इसका क्यू करूँगा, अगर 9 का क्यू करता हूँ कितना होगा 729। एक रेशियो का मान 12 है, अगर मैं 12 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाना है मेरा, देखो 12 नेमा कितना होगा मेरा 108, हासिल लगा 10, 12 दूनी 24 और 10 34 का 4, हासिल लगा 3 और 12 सत्ते 84 और 3 87। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। अब मेरे को निकालना है क्या CI और SI का डिफरेंस। तो CI और SI का डिफरेंस क्या दिखाया है मैंने 3A + 1। 3 और 1 की जगह 9 रखूँगा, 9 3 27 और 1 28। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 28 हो जाएगा। देखो लेकिन एक रेशियो का मान कितना है 12, तो 28 का कितना होगा, देखो 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगा 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका CI और SI का डिफरेंस आ गया। तो इस फॉर्मूले से ये चीज़ें आपको याद करनी है, तो आप सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका भी आप मान निकालना चाहते हैं उसका निकाल सकते हैं। SI का निकाल सकते हैं, CI का निकाल सकते हैं, दूसरे ईयर का निकाल सकते हैं, दूसरे और तीसरे ईयर का जो CI है उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कुछ भी पूछ ले निकाल सकते हैं आप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद में फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम वाले से भी बता देता हूँ, जैसे कि डायग्राम से हम बना के कर रहे थे अब तक क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा एक बार, 3 साल की बात हो रही है, तो 9 का क्यू करूँगा मैं, कितना होगा ये 729। पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल होगा।
ठीक है। इसका 1/9 करूँगा 81, इसका भी 81 आएगा, ये भी 81। फिर करूँगा मैं 9, 9 यहाँ भी 9 आएगा और ये आ जाएगा 1, इतना आएगा। अब उसने दे रखा है हमें तीसरे साल का CI कितना 1200, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, 9 99 100, लेकिन तीसरे साल का है कितना हमारा 100, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1200 को, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, मेरे से जो पूछा है अब मैं वो निकाल सकता हूँ। देखिएगा, मुझसे डिफरेंस पूछा था CI और SI वाला, डिफरेंस हाँ कितना मेरा, देखो यही तो डिफरेंस होता है मेरा, 9 3 27 और 1 28 गुणा 12, कितना आ जाना है मेरा ये 336। अगर प्रिंसिपल पूछता कितना है मेरा प्रिंसिपल 729, गुणा करनी थी मुझे किससे, एक रेशियो का मान कितना था 12, तो कितना आ जाना था ये 87 48। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिस मेथड से चाहें आप उससे जा सकते हैं, इससे चले जाएं तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे भी हर एक मान निकलेगा मेरा, चाहे आप डायग्राम से चले जाएं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। अब की बार रेट है 20%, प्रिंसिपल है 24,000, समय है 2 साल 6 मंथ। ठीक है, और CI पूछा है अब की बार आपसे, CI बताइए CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो देखिएगा, मूलधन मेरा कितना है 24,000, 20% की रेट है, 2 साल 6 महीने का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। देखिएगा, इसकी फ्रैक्शन करूंगा 20% की 1/5। जब हमसे 2 साल 6 महीने की बात की गई है, 2 साल से ऊपर की बात की गई है, तो हम लेके करेंगे 3 साल का काउंट, कितना 3 साल का, उसके बाद में फिर हम कार्रवाई करेंगे। 3 का करेंगे तो इसका अगर मैं क्यू करूँगा कितना हो जाना है 125, पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। 20% की रेट लगेगी, पहले साल भी 1/5 फ्रैक्शन है, तो कितना होगा 25, दूसरे साल भी 25 और तीसरे साल भी 25, क्योंकि तीनों साल 20% लग रही है मेरी। फिर मैं इसका निकालूंगा, कितना आएगा ये 5, 1/5 निकालूंगा तो मैं यहाँ निकालूंगा इसका एक बार और 1/5, इसका भी कितना आएगा 5, ये 5 आ जाएगा, और इसका एक बार और निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। ठीक है, कब क्या कैसे होता है तो पिछली क्लासें देखिएगा, नहीं समझ आ रहा हो तो। ठीक है, बालना तो कुछ नहीं है, ये सब 20% ही निकालना है मेरे को। तो अब की बार मेरे को प्रिंसिपल दे रखा है कितना 24,000, प्रिंसिपल है कितना मेरा 125, 125 नहीं कितना है 24,000, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 192, 192 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लें आप। ठीक है, 192 1 यूनिट बराबर होगा
तो मेरे से क्या पूछा है, CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI मेरा है कितना, देखिएगा 25 दूनी 50 दिया 75, 80 90 और 1 91, कितना हो गया माय डिस्टेंस 91। लेकिन हमें 91 काउंट नहीं करना है, हमसे बात कही है उसने क्या 2 साल 6 महीने का, लेकिन ये पूरा है 3 साल का। कितने का है, 3 साल का। तो मैं 2 साल का तो पूरा पूरा काउंट कर लूँ, देखो 50 और 5 55, 2 साल का कितना हो गया 55, ये 2 साल की तो हो गया यहाँ तक इतना, ठीक है, पहला साल और ये दूसरा साल। तीसरे साल में ये 1 साल का है, हमें 1 साल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 महीने का। देखिएगा कितना है ये 32 35 36, 36 जो है मेरा ये कब का है, ये पूरे साल का है 12 महीने का, हमें चाहिए 6 महीने का। 6 से काट दिया मैंने इसको, कितनी बार कट गया ये 2 बार, 2 से काटा मैंने ये 18, तो 18 और जोड़ देता हूँ मैं इसमें, कितना होगा ये 8 5 13 का 3 और 7, कितना 73 हो गया। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया वो कितना हो गया 73। लेकिन 73 नहीं है, एक यूनिट का मान कितना है मेरा 192। तो गुणा जब मैं करूँगा 192 से, तो ये कितना आ जाना है 140 16। ठीक है माय डिस्टेंस, आप कैलकुलेशन कर लें, मैंने कैलकुलेशन की हुई थी मेरी, तो मैंने आपको आंसर लिख दिया है डायरेक्टली। ठीक है, ये एक बार आप लोग इसको फिर कॉपी कर लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन के बाद में या इस क्लास के बाद में मैं अब भाषा वाले क्वेश्चन पे आऊँगा, जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे, जो इनमें लैंग्वेज लिखी हुई होगी। यही बातें सब पूछेगा वो, लेकिन वो लैंग्वेज के थ्रू होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा क्या, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं क्वेश्चन मैंने इसको चेंज किया था, आप इसको देखिएगा। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है मेरा 1000, 20% की रेट है, मेरे को समय दे रखा है 2 साल 9 मंथ, यानी कि 2000 9 मंथ का है। तो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 1/5। तो 2 साल 9 मंथ का है, तो यानी कि हम लेके चलेंगे 3 साल। तो इसका जब मैं क्यू करूँगा तो कितना होगा 125, पहला साल, ये दूसरा साल होगा, ये तीसरा। ठीक है, इस पर 20% की रेट से कितना होगा ये 25, इस पर भी 20% की रेट लगेगी और इस पर भी 20% की रेट। इससे पहले कितने ब्याज है, 1 ब्याज, इस पर भी 20% लगेगा। और इससे पहले कितने हैं, 3 ब्याज, 1 2 3, इन पे सब पे 20% लगेगा। और इस पे भी 20% लगेगा, तो ये 1 हो जाएगा, कितना 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 साल का तो ये हो गया इतना, तीसरे साल का ये है, हमें 3 साल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 साल 9 मंथ का। देखिएगा 2 साल का कितना है 25 दूनी 50 और 5 55, 2 साल का है 55। लेकिन तीसरे साल का कितना है 25 30 35 36, कितना है 36 है। लेकिन कितने दिन का है, ये पूरे साल का है 36, कितने दिन का, पूरे साल का। हमें चाहिए 9 मंथ का। देखिएगा ये कितने दिन का है 12 मंथ का, लेकिन हमें चाहिए कितने का 9 का। तो 12 तिया 36 और 9 तिया 27। तो माय डियर स्टूडेंट 27 और जोड़ना मुझे इसमें, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1 और 7 और 1 8, कितना 82। तो माय डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 82 यूनिट हो गया। लेकिन मेरा प्रिंसिपल कितना है 125, 125 नहीं, कितना 1000।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, तो एक यूनिट बराबर आ जाना है मेरा 80 रुपये। तो मुझे चाहिए 82 यूनिट का मान। तो 0, 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 64 और 1 65। तो 6560 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप लोग पहले इतना कॉपी कर लें, फिर मैं इसी में चेंज करता हूँ अभी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ना देख लीजिएगा। अब मैं चेंज करता हूँ इसको। अब मुझे चाहिए 2 साल 73 दिन का। कितना? 2 साल 73 दिन का चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। आप सारी कार्रवाई इतनी ही करनी होगी हमें, क्योंकि सब कुछ सेम है, लेकिन हमें चाहिए 2 साल 73 दिन का। अब की बार ये 36 था, ये कितने दिन का था? 1 साल का। यानी कि 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365। मुझे चाहिए 73 दिन का। जब 73 से मैं इसको काटूंगा, कटेगा 5 बार। इससे मैं 5 से भाग दूंगा मैं, 7 पंजे 35, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 2, यानी कि 7.2 और जोड़ना है मुझे। 73 दिन का कितना? 7.2, 0 2 6, यानी कि 62.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरा 62.2। लेकिन एक यूनिट का मान कितना है? 80। तो 62.2 का मान कितना हो जाना है? 0, 8 दूनी 16 का 6, 16, 1 17, 48, 1 49। एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ। ये कितना हो गया मेरा? 49 76। माइनस क्वेश्चन, ये आंसर हो गया आपका। तो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए थी। ये मैंने आपको चेंज करके बताया था। आप इसको कॉपी करें, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं। प्रिंसिपल है आपकी बार 10,000 रुपये, रेट 20% ही है, समय है 1 साल 6 महीने, और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट का मेरे को डिफरेंस बताइए क्या होगा। और एक चीज़ और लिखता हूँ यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, यानी कि छमाही है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपकी बार वो क्या है? छमाही में देना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सॉल्व करके दिखाइए आप लोग। एक बार पढ़ लें आप लोग सवाल को। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये है मेरा। रेट क्या है मेरी? ये देखिएगा आप, 20%। आपके निकालना है मुझे 1 साल 6 महीने का। तो CI और SI का डिफरेंस चाहिए मुझे। लेकिन अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? छमाही में है मेरा, छमाही में देना है। अब तक देते थे हम साल में, अब छमाही में देना होगा। देखिएगा 1 साल में कितनी छमाही होती हैं? 2। 6 महीने की 2 छमाही होती हैं, 12 महीने होती हैं। तो सुनिएगा, तो 1 साल में
इस वाले में कितने हो जाएंगे, 6 महीने 2 बार, एक 6 महीने की तो यानी कि 3 हो गया। और जब मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा तो कितनी परसेंट हो जाएगी मेरी, 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। देखिएगा रेट घट जाती है, समय जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि 3 जगह हो गया 6 गई अब, ठीक है। रेट मेरी आधी हो जाती है ऐसे सवालों में। देखिएगा अब 3 साल निकाल के चलेंगे हम, क्योंकि 6 महीने में देना तो 3 साल की बात होगी। अब तो 6 महीने की क्या होगा, हाफ ईयरली 3 बार करना पड़ेगा हमें। देखिएगा इसका क्यों करूँगा मैं, 1000 यूनिट। पहले साल में 10% के हिसाब से 100, दूसरे में भी 10%, तीसरे में भी 10%, फिर यहाँ 10 आएगा, 10, 10 और 1, ये निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं समझा चुका हूँ, आप निकाल लोगे। लेकिन प्रिंसिपल कितना है, 1000, 1000 नहीं, कितना है, 10,000। कितना, 10,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाना है यहाँ से, 10 रुपये। मेरे से पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण का डिफरेंस, तो मेरा डिफरेंस ये होता है, कितना हो गया, 30 और 1 31, 31 हो गया। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 31 का कितना हो जाना है, ये आपका माय डियर स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, उसको और ध्यान से सुनिएगा। पहले आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। देखिएगा अब की बार प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया मेरा। 1 साल का निकालना है, रेट मेरी 5%, सॉरी 20% ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब है तिमाही। ठीक है, अब की बार रेट क्या है, रेट कह रहा हूँ मैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अब की बार वो तिमाही है, यानी कि 3 महीने में देना है। अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3 महीने में देना है, तिमाही है वो। रेट 20% है, प्रिंसिपल है 4,80,000 और समय है 1 साल का। तो CI और SI का डिफरेंस बताइएगा। इस सवाल में ध्यान से सुनिएगा, 1 साल की अगर ब्याज 3 महीने में देना है तो कितने क्वार्टर बन जाएंगे, 3 महीने के देना है तो 4 क्वार्टर बनेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 के 4 क्वार्टर बनेंगे। देखिएगा अब 4 तिमाही बनेंगी 1 साल में। रेट क्या हो जाएगी मेरी, जब 4 तिमाही बनेंगी तो 4 से अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप पे कैलकुलेट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल बन जाएगा। देखिएगा जब मैं 4 साल की बात करूँगा तो इसके कितने करूँगा, 3 साल कर रहे थे तो हम क्यों कर रहे थे, 4 साल की बात है तो इसका 4 बार हम गुणा करेंगे। देखिएगा कितना होगा ये, 16,
1 2 3 4 यूनिट में है ये, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहला साल है ये, दूसरा साल, तीसरा साल, और यहाँ कहीं होगा मेरा चौथा साल, ठीक है। देखिएगा पहले साल भी मेरी कितना होगा, 1/20 करूँगा मैं, दूसरे साल भी, देखो अगर मैं 1/20 करता हूँ तो कितना निकलेगा ये 8,000, ये भी 8,000, सब 8,000 निकलेगा। इसका तो लग गया ये ब्याज मेरा, इससे पहले कितने ब्याज हैं, एक ब्याज, ठीक है। तो एक बार लगाऊंगा मैं, इसका ब्याज कितना होगा ये, अगर इसका लगाता हूँ तो निकलेगा ये 400 रुपये, ठीक है। कितना, 400 रुपये। अब इससे पहले कितनी ब्याज है ये, इस वाली से 3, 1 2 3, तो इस पे लगाऊंगा और इस पे कितना निकलेगा ये 400, 400, इस वाली का इस पर और इस पर 400 हो गया, और एक बार इस वाली ब्याज पे, तो इसका लगाऊंगा मैं, ये कितना निकलेगा देखो 20। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, ये यहाँ तक तो हमारा 3 साल का प्रोसेस था, आपने निकाल लिया। अब इस वाली रेट पे कितनी ब्याज है, 1 2 3 5 6 7, इन सब पे ब्याज लगना है। देखिएगा इस रेट से इन पे लगाऊंगा तो कितना कितना निकलेगा 400, 400, ठीक है। इन तीनों पे लगाया मैंने, 400 निकला। इन पर लगाऊंगा मैं 1/20 के हिसाब से 20 20 20, और इसका लगाऊंगा मैं 1/20 पे तो 1, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, जो मैं बताना चाह रहा था वो पूरा ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शार्पली समझाया है। करना क्या है, पहले साल सब पे लग गया, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे लगाना दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इस वाली से पहले रेट से पहले कितना ब्याज था 1, तो 1 पे लग गया। अब इससे पहले कितने ब्याज है 1 2 3, तो इन तीनों पे लगाया मैंने, ये लग गया। अब इससे पहले कितने ब्याज हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 1/20 इन सातों का निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट का मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस मेरा क्या है, देखो ये मेरा साधारण इंटरेस्ट होता है, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ये है मेरा डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 20 40 60 80 81, 2481 है मेरा। कितना है 2481, लेकिन प्रिंसिपल कितना है मेरा 1,60,000, लेकिन है कितना मेरा दिया हुआ ये 4,80,000, तो 16 3 48, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 3। कितना, 1 यूनिट का मान निकलेगा 3 मेरा, तो 3 से गुणा कर दो इसमें, 3 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, मैंने ये 4 साल तक बता दिया आपको। 4 साल का भी हो ऐसे ही निकाल लेंगे हम। 2 साल 9 महीने का बताया, 2 साल 6 महीने का बताया, 2 साल 73 दिन का बताया। अब ये मैंने बता दिया आपको, क्वार्टरली करके बता दिया, ठीक है। तो हर एक चीज़ को तोड़ के मैंने बताया है। कल से आप हम भाषा वाले सवाल करेंगे, भाषा के सवाल लिखा करूँगा मैं, आप लोग उसको पढ़ना और आंसर देना, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारी ये क्लास पर डे सुबह 7 बजे होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है कहीं भी और कुछ पूछना है आप,
तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, नहीं तो आप मेरे से बात कर सकती हैं। बात करने का जो समय है वो 2 PM से 3 PM है, ठीक है। वो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकती हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।